हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि सेकंड मॉडल पेपर है और इसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये जो मॉडल पेपर है, ये नए पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर में आप सभी को बताया हुआ था कि नए पैटर्न में आपसे एमसीक्यू, फिल द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस पेपर में कुल 5 यूनिट या फिर कह सकते हैं 5 सेक्शन होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 9, जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो जो यूनिट 1 होगा उसमें आपको एमसीक्यू और फिल द ब्लैंक्स मिलेंगे। उसके अलावा जो बाकी जितने भी 4 यूनिट है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 2 क्वेश्चन में केवल आपको 1 क्वेश्चन ही करना होगा। तो आइए आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं यूनिट 1 की ओर, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है राइबोसोम और लास्ट है स्फेरोसोम्स। तो इन चारों ऑप्शन में जो राइबोसोम है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, बाकी सभी में मेम्ब्रेन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि केंद्र किसके द्वारा खोजा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वान, सेकंड ऑप्शन है ब्राउन, थर्ड ऑप्शन है कोच और लास्ट ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो आपके लिए क्वेश्चन है हु वाज डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल्स वेयर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल ऑपरेट्स, यानी कौन से कोशिकांग में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, थर्ड ऑप्शन है गोल्जी बॉडी और लास्ट ऑप्शन है ग्लाइक्सीसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पेरोक्सिसोम। है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिडिल लेमिला इज। तो हम सभी जानते हैं कि जो मिडिल लेमिला होती है वो सेल वॉल में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो मिडिल लेमिला है उसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेक्टिन, दूसरा है मैट्रिक्स, थर्ड है हेमिसोलुलोज और लास्ट है लिग्निन्स। तो आपको बता दें कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके मिडिल लेमिला में पाया जाता है पेक्टिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है टर्मिनलाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में जो टर्मिनलाइजेशन है वह किससे जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डाइकेनेसिस, सेकंड ऑप्शन है मियोसिस, थर्ड ऑप्शन है माइटोसिस और लास्ट ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस। तो आपको बता दें कि मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो कैज़मेटा बनते हैं और वो किनारों पर जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मियोसिस। चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की ओर, जो कि है 2n-2 जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टेट्रासोमी, दूसरा ऑप्शन है नलीसोमी, थर्ड है डाइसोमी और लास्ट है ट्राइसोमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है नलीसोमी। आइए चलते हैं यूनिट फर्स्ट के अगले सेक्शन की ओर, जो कि है सेक्शन बी और वो है फिल द ब्लैंक्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो संरचनात्मक इकाई है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स है वो है थाइलाकॉइड्स। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में हम भरेंगे थाइलाकॉइड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए आर, आपको डीएनए के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग विच
फेज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, वह कौन से फ़ेज़ में पाया जाता है। तो आप सभी ने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा, ठीक है? तो सेल डिवीज़न का जो सेल साइकिल वाला फ़ेज़ होता है, तो सेल साइकिल में आपको एम फ़ेज़ और इंटरफ़ेज़ ये दोनों फ़ेज़ देखने को मिलते हैं। तो जो इंटरफ़ेज़ वाला पार्ट है, उसी में आपको डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ़िल द ब्लैंक में आप लिखेंगे इंटरफ़ेज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज, यानी कि जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बता दें द पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक में हम लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिजीज इज कॉज्ड बाय ए निमेटोड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा रोग है जो कि निमेटोड्स के थ्रू होता है। तो आपके सिलेबस में मेंशन है वाउचेरिया, जिससे कि फाइलेरियसिस डिजीज़ होता है। तो यहाँ पर आप फिल द ब्लैंक्स में लिखेंगे फाइलेरियसिस। चलते हैं लास्ट फिल द ब्लैंक की ओर। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय। तो आपको बताना है कि टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था। तो यहाँ पर आप फिल द ब्लैंक में लिखेंगे वाल्डेयर। तो ये था यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि आपको एमसीक्यू और फिल द ब्लैंक्स थे। चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मिलेंगे, जिनमें से कि आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको केंद्रक के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी क्वेश्चन है वो है गिव फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट है ह्यूमन कैरियोटाइप, सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और थर्ड है ट्रिपैनोसोमा। अब चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है एक्सप्लेन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके क्रोमोसोम से पूछे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ए, बी और सी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जो कि मेंडेलियन लॉ से पूछा हुआ है। और थर्ड है एक्सप्लेन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था यूनिट थर्ड। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है न्यूक्लियोसोम, सेकंड है प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस और क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी कि आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताना है जिससे ये प्रूफ होता हो कि जो डीएनए है यह एक सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन तीनों में आपको एक दूसरे के बीच डिफरेंस बताने हैं। पहला क्वेश्चन है पैकेटीन एंड डिप्लोटीन, यानी कि पैकेटीन और डिप्लोटीन में क्या डिफरेंस है। दूसरा है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड और लास्ट है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो आइए चलते हैं अगले और लास्ट यूनिट की ओर, जो कि है यूनिट 5। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब एनी टू नेशनल बायोलॉजिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटिंग टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंस। तो यहाँ पर आपको दो ऐसे नेशनल बायोलॉजिस्ट के बारे में बताना है जिनका कंट्रीब्यूशन जूलॉजी और लाइफ साइंस के फील्ड में रहा हो। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन।
and describe the different type of sex determination in case of animals। तो आपको बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और जितने भी अलग अलग प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि कई टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन के और अगर आप सभी टाइप को लिखने बैठेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सभी के बारे में लिख सकें। तो आप शॉर्ट में हर एक टाइप के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपका जूलॉजी का सेकंड मॉडल पेपर था। इसके अलावा मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सिलेबस में इंक्लूड जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है और आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है तो उनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। खासकर बॉटनी के हर एक यूनिट का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यदि इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।